नमस्कार। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर 3 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही हैं। तीनों ही जानकारी आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ताकि कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार आपको मिलती रहे। साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी मैनपुर ब्लॉक के तत्वाधान के द्वारा जो स्थानीय विधायक हैं बिंद्रा नवागढ़ के जनक ध्रुव, उनके गृह निवास में उनसे मुलाकात की गई और जो अपनी एक सूत्रीय मांग है अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए उनको भृत्य के पद में समायोजन करने की जो मांग है विधायक महोदय जी से की गई है। विधायक महोदय जी के द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि विधानसभा सत्र के दौरान जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांगों को वे जरूर उठाएंगे। साथ ही उनके द्वारा ये भी उनको विश्वास दिलाया गया है कि आपकी मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक पहल भी की जाएगी। तो साथियों, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की वर्तमान में अगर संख्या देखी जाए तो 43,301 अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी वर्तमान में विभागों में स्कूल शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2 घंटे के एवज में 3,000 से 3,500 रुपये के आसपास इनको मानदेय दिया जाता है। लगातार अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। साथ ही सरकार के द्वारा जो बात अभी कही गई थी कि सभी स्कूलों में जो भृत्य के पद खाली पड़े हुए हैं वहां पर नई भर्ती की जाएगी, तो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। उनके द्वारा मांग की गई है कि जो भृत्य के पद हैं उस पर सबसे पहला जो हक है वह अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का है। कम से कम 15 से 20 वर्ष की सेवा देने के बाद भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का जो वेतन है वहीं के वहीं है। 3,000 और 3,500 के आसपास जो वेतन है इनको दिया जाता है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इतने कम वेतन में आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। जो अंशकालीन का ठप्पा इनके ऊपर में लगा हुआ है वह केवल नाम मात्र का है, लेकिन जो काम है वह पूर्णकालीन का इनसे लिया जाता है। एक पत्र और जारी किया गया है जिसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश के संबंध में पत्र जारी किया गया। जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है उसका वेतन देने की मांग इनके द्वारा की गई है पत्र के माध्यम से, क्योंकि ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को जो स्कूल के प्राचार्य हैं, प्रधान पाठक हैं, उनके द्वारा कई कामों के लिए इनको बुलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पत्र में श्रीमान विकास खंड शिक्षा अधिकारी जी, विकास खंड बालोद, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से ये पत्र प्रेषित किया गया है। और इसमें जो विषय है स्कूल सफाई कर्मचारियों के मानदेय, इसमें ग्रीष्मकालीन 1 मई से 15 जून और स्कूल खुलने के साथ ही जो सत्र है 16 जून से राशि देने के संबंध में पत्र के माध्यम से बताया गया है कि विकास खंड बालोद के समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी जो कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी प्रधान पाठक और प्राचार्य के आदेशानुसार कार्य उनको करना पड़ता है। शाला प्रांगण में लगे हुए पौधों को पानी डालना, देखरेख करना और बच्चों के लिए पुस्तक के लिए भी उनको बुलाया जाता है। जो कॉपी किताब है वह उनको लाने ले जाने के लिए भी इनको बुलाया जाता है। इसी तरह ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान जो सरकार के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था समर कैंप का, उसमें भी शाला खुलने और बंद करने तक इन कर्मचारियों से काम लिया गया है। तो ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी स्कूल सफाई कर्मचारियों से लगातार शासन के द्वारा कार्य लिया गया है। तो इस अवधि का जो वेतन है वह भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा मांग की गई है। तो साथियों, काम करने के बदले में दाम तो सरकार को देना पड़ेगा। अगर आप कोई योजना चला रहे हैं जैसे कि ग्रीष्मकालीन जो अवकाश था उसमें समर कैंप का आयोजन सरकार के द्वारा कर दिया गया था और कई जिलों में ये कैंप का आयोजन किया भी जा रहा था, बाद में इसका विरोध हुआ और फिर सरकार के द्वारा उसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन बहुत से ज़िले ऐसे थे जहां पर ये समर कैंप का आयोजन लगातार किया गया था। तो स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग है कि समर कैंप में जो काम उनके द्वारा किया गया है, स्कूल खोलना, बंद करना, साफ़ सफाई, पेड़ पौधों को लगाना, बच्चों के ड्रेस पुस्तक को लाना ले जाना, ये सब काम के बदले में उनके द्वारा वेतन की मांग की जा रही है। अगली जो अपडेट प्राप्त हो रही है वह है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के वेतन पत्रक को लेकर प्राप्त हो रही है। कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी बालोद के द्वारा ही ये पत्र जारी किया गया। इसमें सर्व प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शाला विकास खंड बालोद छत्तीसगढ़ के लिए पत्र प्रेषित किया गया है और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति जमा करने के लिए इस पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषयांकत
पत्र के तारतम्य में लेख है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति पत्रक प्रति माह के 19 तारीख तक संकुल समन्वयक के माध्यम से इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें, अन्यथा उक्त प्रतिवेदन के अभाव में संबंधित कर्मचारी की जो वेतन है वह रोक दी जाएगी और इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी कि जो प्रधान पाठक हैं शासकीय प्राथमिक शाला पूर्व माध्यमिक शाला के जो प्रधान पाठक या प्राचार्य हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि हर माह की 19 तारीख तक उनका जो दावा पत्रक है वह संकुल समन्वयक के माध्यम से विकासखंड शिक्षाधिकारी के पास भिजवाना सुनिश्चित करें। अगर ऐसा भी नहीं करते हैं तो इसकी जिम्मेदारी प्रधान पाठक की और जो प्राचार्य हैं उनकी होगी। इसमें आगे ये भी कहा गया है कि अगर जो दावा पत्रक है वह नहीं पहुंचाया जाता है तो वेतन भी रोक दी जाएगी। इसमें बताया गया है, टिप भी बताया गया है कि माह मई जून 2024 की उपस्थिति प्रतिवेदन भी माह जुलाई 2024 के प्रतिवेदन के साथ संलग्न करके भेजें। विकासखंड शिक्षाधिकारी बालोद के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और इस पत्र के माध्यम से सभी प्राचार्य प्रधान पाठकों को निर्देशित किया गया है। जिला बालोद के अंतर्गत जो विकासखंड शिक्षाधिकारी हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया है कि अगर 19 तारीख तक दावा पत्रक को जमा नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी का वेतन रोक दिया जाएगा और इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वह प्रधान पाठक और प्राचार्य होंगे। उसके बाद हो सकता है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई भी हो जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण अपडेट अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित प्राप्त हो रही थी। पहली तो मैंने आपको बताया कि जो स्थानीय विधायक हैं उनको ज्ञापन दिया गया है कि उनकी जो मांग है एक सूत्रीय कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग, अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए भृत्य के पद में समायोजन करने की मांग को लेकर स्थानीय विधायक जी से जनक ध्रुव जी से मुलाकात की गई। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है, लेकिन अब देखते हैं कि आश्वासन में कितना दम है या फिर ये आश्वासन भी बाकी आश्वासनों की तरह खोखला साबित होता है। क्योंकि कोई भी विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, केवल आश्वासन देने का काम करते, उसके बाद वे भूल जाते हैं कि उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था। तो साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।